अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। कठुआस मज आज इंतजामिया तरफ प्रोग्राम साइंस करना आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा अवामी नुमाइंदों तो इंतजामी के अफसरों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौकस पे LG मनोज सिन्हान वाटर फ्रंटस इफ्तिताह कोर तत तमो वोनमुत ये प्रोजेक्ट लूकन हिंद नाव वकफ करने सत कठुआस मज सयाहतस पोचर मेल तत हेकन मुकामी लूक आसानी सान अन चोर जीनित। LG मनोज सिन्हान अत मौकस पे वोनमुत कठुकन लूकन अमुक पतमे कया काल पे इंतजार तो आज इंतजार खत्म सपदमुत। का उद्घाटन होता हुआ ये वो घड़ी है जब हम लोग हरी झंडी दिखाते रैली को संदेश देती हुई शांति का। हमारे देश की महिमा का गुणगान अगर हम करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे देश की शोभा किसी भी स्वर्ग से तनिक भी कम नहीं है। मैं समझता हूं कठुआ की मिट्टी में आज यही भाव दिखाई पड़ रहा है। बसोली पेंटिंग की जन्मदात्री धरती सही मायनों में पूरे भारत का गौरव है। इस शहर के बीचों बीच कनाल पर जब डिप्टी कमिश्नर और उनके साथियों ने या इस परियोजना से जुड़े हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सिविल सोसाइटी के मेंबर, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। जैसा बताया गया कि सामाजिक उत्तरदायित्व मैंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत इस काम को मोटे तौर पर पूरा किया गया है। मुझे लगता है कि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरह इस काम को नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि वाटर फ्रंट हो या रिवर फ्रंट हो उसमें जीवंतता जरूर होनी चाहिए, जिससे वहां के नगरवासियों की क्वालिटी लिविंग सुनिश्चित होती है। मैं मानता हूं कि कठुआ के इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल और कल्चरल सेक्टर में भी वादी हजन सयाती जायन तो पार्कन मज ये ईज पेश नजर रौनक वुचन तत दर्जे हरारतस मज इजाफत सपदन सत लॉकट बड़ इन जायन कुन रुख करान नजर गछान युद्ध जन तिम गर्मी निश राहत वाते। यह कत बावन लायक ये आज ईज हुंद दोयम दो तत वादी हंदन मुख्तलिफ शहरन मज शहर श्रीनगर सान बच्चों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमुत ज पार्कन मज गिंदनस द्रकनस तिमन सठै लुत्फ यिवान। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और हमने बहुत इन्जॉय किया इस ईद पे कि हमने देखा कुर्बानी कैसे होती है और कुर्बानी क्यों की जाती है, और हमने ईदी भी मिली और उन ईदी से हमने मज़े भी किए, और हम लोग घूमने भी गए ईद पे, और हम लोग ने इकट्ठे खाना वाना, और हम ये एक फैमिली टाइम होता है जिसमें हम बहुत सारा इन्जॉय करते हैं। अभी क्या कर रहे थे यहाँ? अभी हम यहाँ पर खानका के सामने झूला खा रहे थे जिसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और यहाँ पर बहुत सारे झूले भी लगे हुए और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ईद पे। तो बेटा मम्मा पापा ने आपको कहाँ कहाँ घूमने लिया? हम कल हरवन गए थे, बहुत सारी जगहों पे गए थे, और हम कुर्बानी डिस्ट्रीब्यूट करने भी गए थे, रिलेटिव्स के साथ गए, मज़े किए कज़न्स के साथ। ये ईद एक फैमिली टाइम होती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ज़्यादा मज़ा किसके साथ आपको आ गया ईद मनाने? हमारी फैमिली के साथ, क्योंकि हमारी फैमिली जब हमारे साथ ईद पे होती है तभी ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? तो हम लोगों ने ईद पे बहुत मज़े किए, और हम लोग घूमने गए थे, बहुत सारे एंजॉय किए, और मामा पापा ने ईदी दी, और हम लोगों ने देखा कैसे कुर्बान करता है ईद के दिन, और हम लोग कुर्बान करता है ईद के दिन, और हम लोग को बहुत मज़ा आता है ईद के दिन, और घूमने जाता है, बहुत अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता है हम लोग। तो हम लोगों ने अभी झूला खेला यहाँ पे आसपास खारगा के पास, यहाँ पे झूला खेला हम लोगों ने, और हम लोग यहाँ पे झूला खेल रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ।
PDF چیئرمین حکیم محمد یاسینن ریل سروس ہند خیر مقدم کران مرکزی سرکارس مانگ کرم ریل سروس گھِ دلہ پہ براہ راست واتن یُتھ زن عام لوکن راحت واتہ یل زن تمو سرکارس مانگ کر دۄدٕ پتھر توس مٲدان تو دویمن علاقن پہ عائد پابندی گژھِ ہٹاونہٕ یِنۍ یُتھ زن مقامی لوکن بتھن وٲلۍ مشکل دور کرنہٕ یِن. دیکھیے، سب سے پہلے یہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، خاص کر پرائم منسٹر صاحب کو، جن کے ہاتھوں ریسنٹلی اس ریل پروجیکٹ افتتاح ہوا. جموں کشمیر خاص کر ویلی کے لوگوں کی ایک بڑی راحت کہ ہمارے جو سڑک کا معاملہ، نیشنل ہائی وے کا معاملہ، اکثر موسم سرما میں کشمیر کے لوگ سفر کر رہے تھے زیادہ، اور اس چیز سے وہ دوریاں تو دور ہو جائیں گی. مگر اس میں ایک مسئلہ ہے کہ بہت خوش آئند قدم ہے. ہماری اقتصادی جو حالات ہے وہ سدھر جائیں گے، ہمارا کاروبار بڑھ جائے گا، ہماری فروٹ انڈسٹری کو کافی فائدہ ملے گا. مگر ایک سوال ہے کہ جو کٹرا تک ہی ہے، یہ ہماری گزارش ہے پرائم منسٹر صاحب سے، یہ ڈائریکٹ کٹرا دلی سے کشمیر آنی چاہیے کہ اب ہمارا مال جو اس پر مال بردار گاڑیوں پر جائے گا، جب کٹرا میں اس کو اتارا جائے گا دوسری ٹرین میں، اس سے ہمارا نقصان اور ہو جائے گا. اس لیے ہماری یہ گزارش ہے ان سے، بہت بڑا تواریخی قدم ہے، بہت بڑا اچھا قدم ہے، مگر ڈائریکٹلی اس کو دہلی کے ساتھ لنک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ملے گا، اور جو ٹورسٹ باہر کا ہے ڈائریکٹ وہ پہنچ سکتا ہے، اس کو بھی راستے میں کوئی دوسری ٹرین تبدیل نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کو بھی اپنے بچے، مال یا سٹاک وغیرہ ساتھ ہوتا ہے. اس سے ایک پیسنجر کو تکلیف پہنچنے کا احتمال ہے. اس لیے ہماری سب سے زیادہ گزارش، سب سے مبارکباد پرائم منسٹر، گورنمنٹ آف انڈیا کو، جموں کشمیر کے لوگوں کو، خاص کر کشمیر کے لوگوں کا جو دیرہ ایک خواب تھا وہ تو پورا ہوا، مگر خواب تو ادھورا ہے جب تک ڈائریکٹ یہ دلی سے کشمیر نہیں چلے گی. اس لیے دوبارہ آپ کی اس چینل کی وساطت سے ان سے گزارش ہے جتنا جلدی ممکن ہو سکے جو یہ مال مویشی اور بحکوں میں جانے والے لوگ، اور اس کے ساتھ ہی جو یہ 3 ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہیں ان کو بھی کھول دیں، اور جو ہمارے یہ شفرڈ اور مال مویشی والے لوگ ان کو باضابطہ اجازت دی جائے، کیونکہ آپ ان کو پالنے کے 2 ہی مہینے رہے ہیں ادھر. اب 2 مہینے میں وہاں یا وہ کس پر گزارا کریں گے، اور موسمی حالات بھی کچھ تغیر و تبدیل ہوئے ہیں، اس لیے وہ زیادہ سفر کر رہے ہیں. مودبانہ گزارش ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، گورنر انتظامیہ سے، یا ہمارے چیف منسٹر سے، اس کو بڑی زور شور سے یہ معاملہ مرکز کے ساتھ اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ جو یہ لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس سے یہ باہر آئے. جنوبی کشمیر ہندس اچھبل اننت ناگس مز پلسہٕ طرفہٕ زانکاری پروگرامس تحت چیکنگ عملہِ منٛز اننہٕ آمٕژ، یتھ دوران موٹر بائیسکل والٮ۪ن ہٕنٛدۍ کاغذات چیک کرنس علاوٕ تِمن وننہٕ اوس یِوان زِ تِم گژھن ٹریفک قونوٗنن پٮ۪ٹھ سختی سان عمل کٔرِتھ ڈرایو کرٕنۍ یُتھ زن نہٕ کانٛہہ حٲدثہٕ پیش یی. ییٚلہِ زن ذمہٕ دارو طرفہٕ وننہٕ آو زِ نوجوانن منٛز ٹریفک قونوٗنن پٮ۪ٹھ عمل کرنٕچ ذمہٕ دٲری نباونس حوالہٕ چھُ یِژھن چیکنگن ہُنٛد سانٛز کرنہٕ یِوان یُتھ زن نوجوان طبقہٕ باشعوٗر بناونس منٛز تہِ آسٲنی سپدِ تہٕ سڑک حٲدثن پٮ۪ٹھ روٚٹ لاگنس حوالہٕ چھِ یِتھۍ پروگرام سٮ۪ٹھاہ مُفیٖد سپدان. ییٚلہِ زن تِمو اتھ موقعس پٮ۪ٹھ نوجوانن اپیل چھِ کٔرمٕژ زِ تِم گژھن صحیح طریقس منٛز ڈرایو کرٕنۍ یُتھ زن نہٕ کانٛہہ حٲدثہٕ پیش یی. ناظرین، خبرنامس مجھ تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. بس سٹینڈ پنچس مز آز پروگرامک سانز کرنے آمت یت مز ممبر اسمبلی حویلی اعجاز احمد جان، اسسٹنٹ ریجنل ٹرانسپورٹ افسر پونچھ بشارت محمود تو محکم کے دویمو ذمہ دارو علاوہ ڈرائیورو تو مقامی لوکو شرکت کر. ات موقع پہ یہ پنچ پہ کشمیر تام ایئر کنڈیشن بس سروس افتتاح کرنا آو. تب ذمہ دارو طرف ون آمت زِ یہ بس سروس شروع کرنے ست وات وادی کشیر سفر کرنے والن لوکن سٹھائی راحت.
मैं सबसे पहले रेहान टूर एंड ट्रेवल जो यहाँ पे पुंछ में काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, सभी बसेस में, और काफ़ी मेटाडोर्स भी जो है इनकी यहाँ पे चल रही हैं। मैं सबसे पहले पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि पहली एयर कंडीशन बस सर्विस जो कश्मीर से जम्मू और जम्मू से कश्मीर जो है वो चलेगी। आज के दिन मैं अपने आरटीओ साहब को भी मुबारकबाद देता हूं कि इनके एफर्ट्स, कोशिशें कि पुंछ में बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज जो यहाँ पे रहें। 2 गाड़ियां जो है ये आने और जाने का श्रीनगर में ये काम करेंगी और जिससे पुंछ के लोगों को काफी बड़ी सहूलियत मिलेगी। मैं ये समझता हूँ इस गाड़ी का यहाँ पे शुरू होना एक बहुत बड़ी तब्दीली की बात है, क्योंकि यहाँ से कश्मीर आजकल रास्ते में गर्मी भी पड़ती है और खासकर जब श्रीनगर पहुँचती है वहाँ पे भी गर्मी होती है, यहाँ पे भी होती है। और ये जो एसी बसेस हैं, डस्ट मिट्टी का भी फायदा हमें होगा। ये बहुत बड़ी एक पुंछ के लिए अचीवमेंट है। और मैं अभी आरटीओ साहब से भी मैंने ये कहा है कि जम्मू के लिए भी जो है नई गाड़ियां इस किस्म की आए, और ये जो नई गाड़ियां हैं, नई फैसिलिटीज हैं, इनके ब्रेक सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, सिटिंग सिस्टम जो है वो बेटर है एज कम्पेयर टू जो पुरानी गाड़ियां हैं। और इससे आने वाले दिनों में रोड्स पे जो हादसा वगैरह होता है उसमें भी कमी बहुत ज़्यादा आएगी। और मैं आखिर में तमाम जो ये ऑपरेटर्स हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, असम साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, उनके भी बड़े एफर्ट्स हैं उसको चलाने में। और पुंछ के आरटीओ साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, उनका भी बहुत बड़ा इसमें एक रोल है। आज ये ऑनरेबल एमएलए पुंछ हवेली एजाज जान साहब ने गाड़ी का इनॉग्रेशन किया है जो सर्विस चलेगी पुंछ से लेकर श्रीनगर तक। ये फर्स्ट एयर कंडीशन बस है जो पुंछ से श्रीनगर सर्विस प्रोवाइड करेगी लोगों को एट द कॉस्ट ऑफ ₹500 पर पैसेंजर। देखिए ये गाड़ी जो इशू हुई है ये हुई है ऑल जे.एंड.के कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट के अंडर, जो एक ओपन पॉलिसी है जे.एंड.के गवर्नमेंट की। कोई भी अनएम्प्लॉयड आदमी अंडर जे.एंड.के कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट ये सर्विस, अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो वो अवेल कर सकता है, ये परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है, वो ले सकता है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, बंदिश नहीं है, ओपन पॉलिसी है, किसी के लिए भी कोई भी आके ये परमिट ले सकता है एट द कॉस्ट ऑफ ₹1.5 लाख। ठीक है, और एसी बसेस के लिए ₹2 लाख का ये परमिट है। कोई भी अनएम्प्लॉयड अगर है तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उनसे कि वो आगे आए, परमिट लें, जम्मू पुंछ रूट पे चलाएं। ये ऑल जे.एंड.के है, आप किसी भी रूट पे जे.एंड.के पे चला सकते हैं। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि कोई भी आदमी जिसकी गाड़ी 15 साल से पुरानी है तो वो अपनी गाड़ी को परमिट जो है वो सरेंडर कर सकता है। उसको उसके लिए सब्सिडी दी जाती है नई गाड़ी के लिए, तो 4-5 लाख रुपए की सब्सिडी है। अगर वो नई गाड़ी लाएगा, पुराने परमिट को सरेंडर करेगा तो उसका वही पुराना परमिट नई गाड़ी पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव है कि नई गाड़ियां रोड पे चलें जो टैक्स सेवी हैं, जिनमें ब्रेक्स अच्छे हैं, अच्छी कंडीशंस में हैं, 2025 मॉडल की गाड़ियां हैं, तो इससे एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से जिनकी गाड़ियां पुरानी हैं वो आगे आए, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव को अवेल करें, सब्सिडी को अवेल करें, पुरानी गाड़ियां सरेंडर करें, परमिट को सरेंडर करें और नई गाड़ियों को रूट पे चलाएं। हंदवारिस में मुकामी लोगों तो वस्तादों तरफ वन आमुद यदवई स्कूलस नजदीक फ्रेश कुल आसने किन स्कूलस में जेर तलीम तलब इलमन हुंद सेहत मुतासर सपुद तो इंतजामियास कई फिर फ्रेश कुल चटन मांग करना आई, ताहम चुन कह कदम तुलना आमुद। मुकामी लोगों तो वस्तादों तरफ इंतजामियास मांग करना आमुद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन वालदेन तो तलब इलमन मज पौधे सपुदमुत तशवीश दूर करनी। देखिए, मैं इस स्कूल में बसती उस्ताद काम कर रहा हूँ और हमारे पीछे जो आप ये दरख्त देख रहे हैं, इनसे बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पर्टिकुलरली आज के सीज़न में जो इनसे नीचे ये पोलन आता है सीधे क्लासरूम्स में चला जाता है और हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं और क्लास वर्क भी की बहुत हद तक इससे डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत बार इंतज़ामिया के दरवाजे हमने खटखटाए लेकिन कोई तवज्जो नहीं दिया गया। अब एक बार पिछले 5 साल से हम उनके दरवाजे खटखटा रहे हैं। अब एक बार फिर हमसे उनसे गुजारिश, मोदबाना गुजारिश करते हैं कि भरपूर इक़दाम उठाए ताकि हमारे बच्चों को कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। We know the problem that is with the pollen grains. This is actually the cotton, but
This is not that cotton which is used for clothing. This is the cotton that is laced with the pollen grains, and these pollen grains, when they are released from the plants in this this season, they enter into the classrooms and they cause different types of diseases like eye irritation. They cause the respiratory problems because these are the pollens are enough large. They enter into the bloodstream and they cause different types of disease. There can be a serious, we can say, their problems as well. So the authorities, they need to look into the matter and they need to sort out this issue, because the children are facing a lot of issues, as well as all the people are facing the issues, not only the school students, but all the people are facing the issues. So we can say that there may be the non-seriousness of the department. So the school authorities as well as the other government agencies, they might look into this matter. नाजरीन खबरनामस में तुहद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील NCC तरफ ये सरहदस नज़दीक जलाज गामस मज पैरासेलिंग कैंपुक संस करनो आमुत तत यह प्रोग्राम अंद वोतमुत येल जन अत मज शिरकत करन वाले नौजवानों तो तलब इलमो तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव ज इथन कैंपन हिंद संस करने सत तिमन ब्रोह पकनस मज आसानी सपदन येल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज इथन कैंपन हुंद संस रोज ब्रोह कुन जारी युद्ध जन नौजवान तो तलब इलमन मज मौजूद सलाहियत बरोकार अन्नस मज आसानी सपदे। मैं लक्ष्मी देवी 4JN के NCC बटालियन जम्मू से यहाँ पे हम पैरासेलिंग एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए आ रखे हैं, जो कि 5JN के NCC बटालियन पुंछ कंडक्ट करवा रही है, जहाँ पे जलहाज विलेज में, जो कि लास्ट विलेज है हमारे इंडिया का, जो कि बिल्कुल ही नियर पड़ता है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड JNK POC के पास, POJK के पास है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ का, हमने फर्स्ट टाइम विजिट करा पुंछ में। जैसा कि आपको अब पता ही है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा शेलिंग हो रखी थी यहाँ पे पुंछ में, तो जो यहाँ पे लोगों का एक तो प्रॉपर्टी लॉस भी हुआ है और कुछ लोगों की यहाँ पे डेथ भी हुई है, और उस वजह से हमारे जो यहाँ के पुंछ के लोग थे वो जम्मू की तरफ चले गए थे, तो मतलब उन सब के अंदर एक डर सा पैदा हो गया था। तो मतलब अब जब हम यहाँ पे ये एक्टिविटी करवा रहे हैं तो वो सारे मतलब एक एक्साइटेड से हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मेरा नाम माजिद अली है एंड आई एम फ्रॉम 5JN बटालियन NCC पुंछ, और हमारी NCC की बटालियन ने यहाँ पे एक पैरासेलिंग का कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था और हम उसकी मैनेजमेंट कमेटी में से थे, और यहाँ से वेरियस कॉलेजेस से आए बच्चे एंड उन्होंने यहाँ पे पैरासेलिंग की एक्टिविटीज़ को सीखा। एंड बेसिकली पैरासेलिंग की एक्टिविटी यहाँ पे कराने के दो मोटिव थे, एक तो इनकी सेलिंग एक्टिविटीज़, इनकी पैरा की रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहन देना, उनको एक मोटिवेशन देना, एंड द सेकंड वन इज़ कि यहाँ पे लोग काफ़ी डर चुके थे। मैं 4JN बटालियन कठुआ से हूँ। सो बेसिकली 5JN बटालियन, जो कि एक नेशनल कैडेट कॉर्प की यूनिट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख डायरेक्टेड की, उन्होंने एक पैरासेलिंग एडवेंचरस कैंप अटेंड करवाया था हमारे लिए। तो हम जम्मू से आए, तो बेसिकली इस कैंप के करवाने के लिए दो मोटिव थे। पहला मोटिव ये था कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट और जो जिन बच्चों को हाइट का डर है उनका हाइट का डर कम हो जाए, और दूसरा रीज़न ये था कि जैसे पुराने दिनों में शेलिंग हुई ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तो यहाँ के जो लोग थे उनका थोड़ा मोरल डाउन हो गया था। ये हमारी 5JN बटालियन नेशनल कैडेट कोर है, ये हमारी 5JN बटालियन नेशनल कैडेट कोर है। यहाँ पर हमारे पास जम्मू रीजन और पुंछ रीजन से नेशनल कैडेट कोर के बच्चे पैरासेलिंग एडवेंचर एक्टिविटी के लिए आए थे। इस संस्कृत स्कूल जुम तरफ आज माहौलियात सवाल प्रोग्राम सांस करना आमुत, यथ स्कूल इंतजामिया जुम सांबा कुठवा रेंजक DIG तलब इल्मो तो दमो लुको शिरकत कर। अत मौके पे ये कया कुल लागना आई तत रन फॉर मैराथन सांस करना आमुत। यह जमदारों तरफ वन आव जो माहौलियती आलूदगी कम करनस तो माहौल साफ पाक थवन बापत जरूरी जी इथन प्रोग्रामन हुंद ज्यादा खोत ज्यादा सांस करने। Let your footsteps echo of promise for a healthier you and a greener planet. With this, namaskar and a very warm welcome to all of you here. It gives me immense pleasure to welcome our chief guest of the day, Chief Guest Mr. Shiv Kumar, IPS DIG JKS Range, whose presence adds great value to this occasion, sir, and we are deeply happy and convey our gratitude to you for sparing your valuable time. At Jammu Sanskriti School, we also welcome the front runners. देखिए, जम्मू संस्कृति स्कूल, सबसे पहले तो मैं स्कूल की टीम, इनके जो टीचर्स, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट,
सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि मैं लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ, यहाँ के लोगों से, आरएसपुरा और ये सिकंदरपुर कोठे। तो जब से स्कूल यहाँ बना है जम्मू से, यहाँ के बच्चों का एजुकेशन लेवल बढ़ गया है। यहाँ बच्चे पढ़ के काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे पहुँचे हैं। अगर कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कुछ पुलिस में गए हैं, कुछ सिविल आज गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं, नीट क्वालिफाई की है, जेई मेंस में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो इस स्कूल के इसने रेवोल्यूशन लाया है यहाँ पर। यहाँ के बच्चों की, यहाँ के लोगों की जो है एजुकेशन में बहुत चेंज आई है यहाँ पर, और लोग पढ़ लिख के काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे पहुँचे। तो सबसे पहले मैं स्कूल और उनकी मैनेजमेंट टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और आज का जो टॉपिक है वृक्षाथॉन, कि आप ट्री भी लगाएं और सेहत भी बढ़ाएं, रनिंग करें और लोगों में मैसेज आए कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। आने वाले जो समय है, जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे बढ़ रहा है और हवा में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो जब तक हम ये मैसेज नहीं समझेंगे कि पेड़ों की क्या अहमियत है, और लगातार पेड़ काटते जा रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त कौशर खबरनामा दीव इजाज़त, खुदा सवाल।